विपक्ष के नेता अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल बैठक पर बैठक कर हर दांव पेच आजमा लेना चाहते हैं, लेकिन तभी विपक्ष के ही नेता कुछ ऐसा फॉल शॉट खेल जाते हैं जो बीजेपी को अच्छा खासा सियासी माइलेज दे जाता है। विपक्षी दल एकजुट होकर निकलते हैं मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ जाता है और वो अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं और फिर चौतरफा घिरने के बाद मीडिया में आकर बयान देने लगते हैं कि जी मीडिया ने हमारे साथ खेल कर दिया, सिर्फ हमारे खिलाफ ही खबर दिखाते हैं। लेकिन सवाल है कि विपक्ष के नेताओं को उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने और उनका वीडियो बनाने के लिए क्या मीडिया ने कहा था या बीजेपी के किसी नेता ने? लेकिन अब चौतरफा घिरने के बाद विपक्ष की नींद उड़ गई है। विपक्ष ने सोचा नहीं होगा कि वो खुद विवादों में घिर जाएंगे और बीजेपी फ्रंट फुट से उनके खिलाफ बैटिंग करेगी। कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे राहुल गांधी हो गए हैं बेचैन, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, कांग्रेस के ऊपर राहुल के नाम की राहु दशा चल रही है। कांग्रेस के नेता स्वामी भक्ति में इस तरह से लीन है कि वो राहुल गांधी की गलत हरकतों का भी खूब समर्थन करते हैं और ताली पीट पीट कर राहुल बाबा को खुश करते रहते हैं। लेकिन उन्हें दिख रहा होता है कि राहुल गांधी की ऐसी हरकतें हमें बड़ा राजनीतिक नुकसान करा सकती हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी कि चाहकर भी जुबान नहीं खोल पाते हैं। पता है, बाबा के लिए कुछ बोला तो पद और प्रतिष्ठा दोनों पर ही तलवार लटक जाएगी। लेकिन इस बार टीएमसी के एक सांसद और राहुल गांधी की वजह से विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है। टीएमसी के सांसद देश के उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे थे, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडियो बना रहे थे, जिसके खिलाफ अब किसानों और जाट समुदाय टीएमसी के सांसद और राहुल गांधी के खिलाफ भड़क गए हैं। राजस्थान में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस को साफ संदेश दिया था कि देश और राज्य का जाट समुदाय कांग्रेस से खफा है, तो वहीं हरियाणा में भी जाट समुदाय ने कांग्रेस से किनारा किया हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस हरियाणा में सत्ता का वनवास भोग रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस ने धनखड़ का अपमान कर दिया है, जिसके बाद जाट समुदाय कांग्रेस से नाराज हो गया है और धमकी तक दे डाली है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में कल्याण बनर्जी के अलावा राहुल गांधी पर भी वीडियो बनाने को लेकर निशाना साधा जा रहा है। इस बीच दिल्ली के जाट समाज के कुछ लोगों ने पंचायत भी की है। इस पंचायत के बाद जाट समाज के एक नेता सुखचैन सिंह ने कहा कि हमारे बड़े का अपमान हुआ है और हम इसका बदला लेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को धूल चटा देंगे। सुखचैन सिंह ने कहा है कि देश के ऊपर 75 साल से लगातार राज करने वाली एक बड़ी पार्टी का नेता उपराष्ट्रपति के अपमान का वीडियो बना रहा है, ये गलत बात है। ये किसानों के साथ एक मजाक है कि उनका बेटा यदि संसद में बैठा है और राज्यसभा का सभापति है तो उसकी मिमिक्री की जाए। यही नहीं, देश की बड़ी पार्टी का नेता उसका वीडियो बनाता है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हम तो वो लोग हैं जो 7 पीढ़ियों तक अपनी दुश्मनी नहीं बोलते। हमारे बड़े जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है तो हम उसका बदला लेंगे और इन लोगों को धूल चटाकर मानेंगे। जाट नेता ने कहा कि मैं राहुल गांधी से मांग करता हूं कि वो देश के किसानों से माफी मांगे। उन्होंने जैसी हरकत की है उसका अंजाम उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, जाट नेताओं ने कहा कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो हम आंदोलन करेंगे और एक बड़ी पंचायत बुलाकर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे उपराष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ किसानों और जाटों ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को शामिल किया जाए तो 40 से अधिक लोकसभा सीटों पर जाट समाज का प्रभाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जाट समुदाय के लोग विपक्ष के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत इस मामले में विपक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे। ऐसे मामले में वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जब बीजेपी का विरोध करने की बात होती है तब राकेश टिकैत एक्शन में आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटा विपक्ष अपने नट बोल्ट को कसने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गाहे बगाहे उस खेमे के नेता कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जिससे सत्तारूढ़ बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाती है। ताजा मामला देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का है। उपराष्ट्रपति की नकल को लेकर विवाद बढ़ गया है और एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी।
हालांकि चौतरफा घिरने के बाद राहुल गांधी झल्ला गए हैं। राहुल ने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से घिर जाएंगे। कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है कि गलती करो और मुंह चोरी करो। कांग्रेस के नेतागणों की हालत ऐसी हो गई है, वह मुंह से कुछ निकाल ही नहीं पाते हैं कि मालिक आपसे गलती हो गई। पता है, जहां कुछ बोले जो साहब को पसंद नहीं आया तो पार्टी में ही हालत बेगानी सी हो जाएगी। ऐसा हुआ भी है। जिसने भी कांग्रेस में रहकर राहुल गांधी के अस्तित्व को चुनौती दी, वो पार्टी से ही खत्म हो जाता है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष खड़गे साहब की भी हालत ऐसी ही है। उन्हें भी राहुल गांधी को साथ लेकर ही चलना पड़ता है, नहीं तो सोनिया गांधी के नाराज होने का खतरा बना रहता है। कांग्रेस के नेताओं का बस एक ही काम रह गया है, राजनीति मत करो, राहुल की गलतियों को ढको। फिर से राहुल गांधी ने ऐसी ही गलती कर दी है जिसकी सफाई वो देते फिर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाने के विवाद पर जो बयान दिया है वो काफी हैरान करने वाला है। मिमिक्री का वीडियो बनाने की वजह बताते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन पर है, मीडिया इसे दिखा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारे 150 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं, राफेल पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे मिमिक्री का वीडियो बनाने के मामले में घिरने के बाद राहुल गांधी मीडिया पर ही ये खबर दिखाने का ठीकरा फोड़ रहे हैं और एक बार फिर अडानी से लेकर राफेल का वही बयान दे रहे हैं जो हर वक्त वो देते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की बातों पर जनता को भरोसा ही नहीं हो रहा है। हर चुनाव से पहले राहुल गांधी अडानी को लेकर राफेल का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जनता बीजेपी को जिताकर राहुल को बता देती है कि बीजेपी ही बेस्ट है। वहीं मिमिक्री का वीडियो बनाने के मामले में घिरे राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस के हर नेता सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के बचाव में दलीलें दे रहे हैं, वहीं बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर आलाकमान की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने का प्लान बना रही है, लेकिन पार्टी के नेता ही कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश के विपक्षी दलों की हालत खूब खराब दिख रही है। एक तो वो बीजेपी से जीत नहीं पा रहे हैं, दूसरा कोई विधायक या सांसद बन भी रहा है उनके दल की तरफ से तो वो इस्तीफा देकर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि कैसे अपने विधायकों को आपस में जोड़ कर रखे, क्योंकि अनुशासन से विलुप्त कांग्रेस का कोई भी नेता अनुशासन में नहीं दिख रहा है। राज्य कांग्रेस के नेताओं के सामने दिल्ली के नेताओं की कोई हैसियत ही नजर नहीं आती है, तभी तो वो जब मन करे पार्टी का साथ छोड़कर चले जाते हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को शायद ये भी लगता होगा कि आखिर क्यों रहा जाए ऐसे पार्टी में जहां सिर्फ वंशवाद का बोलबाला है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, लेकिन कांग्रेस की मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। अब कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खंभात से विधायक चिराग पटेल ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। उनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। पटेल ने विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। एक हफ्ते में विपक्षी पार्टियों के 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। पटेल से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयानी ने भी झाड़ू से नाता तोड़ लिया था। दोनों ही विधायकों की लोकसभा सीट आनंद जिला है। पटेल ने कांग्रेस का साथ तब छोड़ा है जब पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में मौजूदा विधायक का पार्टी से जाना एक बड़े झटके की तरह है। वहीं चिराग पटेल ने इस्तीफा देने के उनके फैसले के लिए कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली को जिम्मेदार ठहराया है। इस्तीफा देने के बाद चिराग पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सीधे दिल्ली से ऐसे चलाया जा रहा है जैसे कि वो एयर कंडीशनड बंगलों में बैठकर कोई रियासत चला रहे हैं। साथ ही पटेल ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के कई अन्य विधायक भी नाखुश हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का काम है सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना है। पटेल ने दावा किया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो पार्टी के कुछ और विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तरह कई विधायक नाखुश हैं क्योंकि उन्हें पार्टी में घुटन महसूस होती है।
विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर पीएम मोदी से मुकाबला करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जो हरकत है उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मोदी से मुकाबला करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता बीजेपी को उन्हें घेरने का बैठे बिठाए मौका दे रहे हैं। राजनीतिक आदर्शवाद को त्याग चुका विपक्ष और राजनीति में नई गिरावट ला चुका है। विपक्ष हमेशा से कहता रहता है कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन जब उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसके गलत आचरण की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है तो बौखलाकर वो लोगों का अपमान करने लग जाता है, सभी संसदीय मर्यादा को भूल जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर विवादों में घिरे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि अपने आप को घिरता देख टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की अब भाषा ही बदल गई है। जबकि पहले वो राष्ट्रपति का मजाक बना रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के एक्शन में आते ही टीएमसी सांसद की बत्ती गुल हो गई है। सदन में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष लगातार धनखड़ की मिमिक्री को लेकर विपक्ष पर हावी हो रहा है। वहीं अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर विवादों में घिरे तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा की नैतिक समितियों में शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान अपनी शिकायत में उन्होंने कल्याण बनर्जी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और इसमें शामिल अन्य सभी सांसदों को निष्कासित करने की मांग की है। इसके अलावा डिफेंस कॉलोनी थाने में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। अभिषेक गौतम नाम के एक वकील ने ये शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में उपराष्ट्रपति के अपमान का दावा कर तृणमूल सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब चौतरफा घिरने के बाद यू टर्न लेते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे अपने ऊपर क्यों लिया है। कल्याण बनर्जी ने इस मामले में मिमिक्री को ही अपनी कला बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पहले ऐसा ही संसद में किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जगदीप धनखड़ का बहुत सम्मान करते हैं। अपनी मिमिक्री के जरिए जगदीप धनखड़ का मखौल बनाने का बचाव करते हुए बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी घसीटा। उन्होंने कहा है कि मिमिक्री को तो एक कला है, इसे किसी के अपमान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी लोकसभा में मिमिक्री की थी, मैं इसका वीडियो भी दिखा सकता हूं। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने ऐसा किया था, मेरे मामले को इतना गंभीर क्यों लिया गया। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि सभापति धनखड़ और वो दोनों ही वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं। धनखड़ साहब वकालत के पेशे में मेरे सीनियर हैं। मैं धनखड़ की काफ़ी इज्जत करता हूं। मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, पता नहीं क्यों वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तो देखा आपने कैसे चौतरफा घिरने के बाद कल्याण बनर्जी की अब भाषा ही बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।